मैं डॉक्टर नवीद इकबाल, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट साईगंगा हॉस्पिटल लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको ख़वातीन की एक बहुत कॉमन बीमारी है उसके मुतालिक आपको मालूमात फ़राहम करूँगा, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि क्रोनिक पेल्विक पेन। इस पेन को अगर हम डिफाइन करें तो ये आप बेली बटन से नीचे और दो हिप बोन के दरमियान जो एरिया बनता है, इसमें जो दर्द होता है इसको हम कहते हैं पेल्विक पेन। ये दर्द अगर 6 माह से ज़्यादा हो तो इसकी ड्यूरेशन 6 माह से ज़्यादा हो तो इसको हम कह देते हैं क्रोनिक पेल्विक पेन। और ये आजकल बड़ा कॉमन है। इसमें ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। मेल और फीमेल दोनों में इसकी काजेज़, इसका ट्रीटमेंट अलहदा से है, तो इनको हम अलहदा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फ़ीमेल्स को। फ़ीमेल को जैसे मैंने कहा, वो दर्द जो बेली बटन से नीचे और दो हिप जॉइंट के दरमियान हो और 6 माह तक कम से कम सेटल ना हो, तो इसको हम क्रोनिक पेल्विक पेन का नाम देते हैं। अब यह है कि ये पेन किस तरह का महसूस होता है। इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट, हर पेशेंट में डिफरेंट है और हर पेशेंट का रिस्पॉन्स भी इस पेन के बारे में डिफरेंट है। कुछ में ये डल कंटिन्यूस एक्स पेन टाइप होते हैं, जैसे बाज़ का मसल स्पाज्म हो जाता है या वैसे कोई चोट लग जाता है, हल्का सा पेन ये रहता है लंबे अरसे के लिए। कुछ में ये शार्प पेन की शक्ल ले लेते हैं, जैसे किसी ने कोई, जैसे आप हमें पिछड़ा कहते हैं, जैसे किसी ने छुआ घोंप दिया जी मुझे, या कोई चीज़ मुझे पिक कर रही है, या कोई चीज़ मुझे ऐसे जैसे आम ज़बान में कहते हैं कि वट सा पड़ता है पेट में। तो ये इस सारे पेन की नौइयत हैं। तो इसका डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है कितनी नहीं, ये उसकी डिज़ीज़ अंडरलाइंग काज के मुताबिक उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जो पेन की नेचर है वो हर पेशेंट की टॉलरेंस के मुताबिक होती है। कुछ लोग होते हैं पेशेंट इस तरह के होते हैं कि वो दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं और इतना सिवियरिटी शो नहीं करते। कुछ में ये माइल्ड सा पेन भी हो तो उसको शो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब इस पर अगर हम जाएँ तो फ़ीमेल में ये ख़ास तौर पर ये यंग लेडीज़ हैं, इनमें ये इस तरह का दर्द भी महसूस होता है जैसे मेंस्ट्रुअल पेन में जैसे माहवारी आते हैं उन दौरान एक पेन होता है, उस तरह का पेन भी बाद लोगों में महसूस होता है। और बाज़ ख़वातीन में इस तरह पेन बताती हैं कि जैसे बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, कि ये उस तरह का दर्द मुझे महसूस होता है। तो सारी वैरायटी को हम कंटिन्यू करें तो इसको हम सारा इस पेन को पेल्विक पेन का नाम देंगे, क्रोनिक पेल्विक पेन। अब हम इसका काजेज़ के बारे में आते हैं। तो एक गोल्डन सेंटेंस होता है कि एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस कैन काज दिस पेन एंड दिस पेन कैन काज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। यानी आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस को इस तरह का आप अपने ऊपर उसको संवार कर लें तो उसकी वजह से भी ये पेन शुरू हो जाते हैं। और इस क्रोनिक पेन की वजह से अगर ना सेटल हो रहा हो, उसकी आपको वजूहत ना मिलें और उसका ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा ना हो, तो ये भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको करती है। तो दूसरा जो कॉमन हमारा है, उसके मल्टीपल काजेज़ हैं। तो और ये एक काज भी हो सकती है या किसी और सिस्टम में डिज़ीज़ हो तो उसका पेन भी इस तरह आ सकता है। तो हम इसको अगर फीमेल में लें तो बहुत जो कॉमन काजेज़ हैं वो आती हैं इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें पेल्विक आर्गन जैसे फील में बच्चादानी है, ओवी है, फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, इनकी अगर इन्फेक्शन हो जाए उसमें ये पेन होता है। इसको ओवेरियन का एक टार्शन होता है जिसमें ओवी अपने आप उसके जो उसका पेडिकल या ब्लड सप्लाई है उस पर घूम सी जाती है, उसमें भी ये पेन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन वो यूटस में नहीं, यूटस के बाहर किसी जगह पे है, तो वो भी पेन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें पेन के ज़िम्मे में है। तो उसके बाद जो दूसरी कॉमन काजेज़ होती हैं वो जैसे बच्चेदानी के साथ एक सिस्टम हमारा मसाने का भी है जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, उसकी इन्फेक्शन हो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो, यूथा की क्रोनिक इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये पेन हो जाएगा। तो अब या कोई बॉवल की जैसे इंटेस्टाइन की आंतों का कोई प्रॉब्लम आ गया, उसमें भी ये पेन हो सकता है, जैसे फूड इंटॉलरेंस हो जाए। तो इट मीन्स कि इट इज़ ए वर्सटाइल कंप्लेंट। कोई एक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है और दूसरे सिस्टम इन्वॉल्व हो के इसको यहाँ शो कर सकते हैं कि ये इसका दूसरी जो है सिस्टम इन्वॉल्व है लेकिन उसकी सिम्टम इसमें आ जाती हैं, या मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं।
जब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, जब पेशेंट्स हमारे पास आता है तो हम ये सारी उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसको किस टाइप का पेन है, कितनी शिद्दत है, इतना सीवियर पेन है कि वो उसकी जो नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है या उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, उसका कोई रिलेशन मेंस्ट्रुएशन से तो नहीं है, यानी माहवारी जो है उससे तो रिलेशन नहीं है, उसको कोई प्रेगनेंसी का एलिमेंट तो नहीं है, कोई उसको पेशाब करने में तकलीफ़ तो नहीं, जैसे जलन होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे बाज़ का पेशेंट कहता है जिसमें से चीसें उठती हैं, वो सिस्टम तो नहीं है, कोई पस तो नहीं आती, कोई टेम्परेचर तो नहीं है, कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन की और साइन तो नहीं आए, कोई। तो ये सारी चीज़ हम जब देख लेते हैं तो उसके बाद इनको हम पेशेंट को कहते हैं कि आपके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे ताकि हम इसकी रूट काज तक पहुंच जाएं और उसके मुताबिक हम इसका ट्रीटमेंट करें। तो जब तक जहाँ तक टेस्ट का ताल्लुक है, इसके बाद जब हम एक हिस्ट्री ले लेते हैं, एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बेसिक टेस्ट होता है हमारे, वो होता है CBC, यूरिन कंप्लीट अल्ट्रासोनोग्राफी। और जो CBC हमें उस HB लेवल भी बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन कितना, उसके साथ साथ हमें ये भी बताती है कि इसमें ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रहा हो। यूरिन में भी हम इन्फेक्शन भी चेक करते हैं और उसके बाद कोई क्रिस्टल्स होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख के ये गैस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्रॉनिक पेन क्यों है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन की अलग से होती है और पेल्विक आर्गन जहाँ पेन है, यानी बेली बटन से नीचे 2 हिप जॉइंट के दरमियान जो एरिया है, इसकी अल्ट्रासाउंड क्रॉनिक पेल्विक पेन के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसमें हम जो है औरत में मौजूद तमाम अज़ा जो हैं, जैसे ओवी मैंने बताया, फ़लोपन ट्यूब, बच्चेदानी हो गई, उसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर हो गए, मसाना हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें हम अल्ट्रासाउंड से हम पिक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी पैथोलॉजी तो नहीं, कोई सोजिश नहीं है, कोई पस कलेक्शन तो नहीं है, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी तो ऐसी नहीं है जिस वजह से पेन का हो। अगर हम जियोलॉजी में देख लें तो बाज़ का पेन वो पड़े होते हैं, स्टोन्स पड़ते हैं छोटे मोटे, वो पेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। मेल में इसके साथ साथ हम प्रोस्टेट को देख लेते हैं, तो वो भी एक पेल्विक पेन की एक काज होती है मेल में। तो जब ये हम सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट्स कर लेते हैं तो उसके बाद इस नतीजे से पहुंचते हैं कि ये इस पेन की वजह क्या हो सकती है। जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए तो उस पेन का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू काज, कि क्या वजह है, किस आर्गन की सोजिश है, उसमें एंटीबायोटिक देनी है, इन्फेक्शन है, पेन किलर देने हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करना है, व्हाट्सएवर। अब ये कि एक बाज़ का ऐसा होता है कि सब कुछ कराने के बावजूद भी नहीं मिलता, तो हम एक मज़ीद टेस्ट करवाते हैं जिसमें CT स्कैन भी आता है, MRI भी आता है और कुछ ब्लड के टेस्ट भी हैं। तो सारे एज ए होल इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री और रेडियोलॉजिकल स्टडीज़। जब ये सारी स्टडीज़ हो जाती हैं उसके बाद हम इसको नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या काज मिली और हम उसको कैसे ट्रीट करना है। बिलफर्ज ये सब कुछ कराने के बाद भी हमें ऐसा हो सकता है कि हमें उसकी काज ना मिले, तो हमें देन इसको हम साइकोलॉजिकल उसको हम लेबल कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल पेन है या पेन ड्यू टू स्ट्रेस है। इस कंडीशन में अक्सर हमसे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर तो हमें काज मिल जाती है तो दैट्स गुड, अगर नहीं मिलती तो एक सेंटेंस बड़ा मज़े का होता है कि यूजुअली वुमेन फाइंड ए क्योर एंड पेन गो अवे, यानी ख्वातीन को ख़ुद भी पता चल जाता है कि मुझे किस वजह से दर्द है और इसको मैं कैसे सेटल कर सकती हूँ। इवन देन अगर ना हो तो कुछ इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसमें हम एक पेन किलर देते हैं सबसे पहले, गेट मूविंग, यानी हल्की सी एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, जिम ज्वाइन करें, जो भी इजीली आप टॉलरेट कर सकती हैं। उसके बाद हॉट स्पंजेस का बड़ा फ़ायदा है इसमें, यानी पानी गर्म करके हॉट बॉटल्स मिलती हैं प्लास्टिक की, उसमें पानी इतना गर्म हो कि अपनी बॉडी ना आप डैमेज कर लें, इसको कहते हैं कोसा गर्म, और उसका आप स्पॉन्जिंग करें, उससे भी फ़ायदा होता है। उसके बाद सप्लीमेंट लें, मुख्तलिफ शक्ल में अवेलेबल है मार्केट, और अपने आप को रिलैक्स करें जितना कर सकते हैं। इन सारी अलामात से इन छुटकारा हासिल करने का एक कंजर्वेटिव पहलू ये भी है। बाकी अगर ट्रीटमेंट, अगर अब आप दूसरी तरफ सब मेल साइड पे आ जाएं तो मेल में हमने कहा इसमें जो कॉमन सिम्टम होती हैं जो क्रॉनिक पेल्विक पेन की, वो प्रोस्टेटाइटिस की वजह से होती हैं। ये यंग मेल जो सेक्सुअली एक्टिव हो, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, उनमें ये डिज़ीज़ कॉमन है। तो उसके बचने के लिए भी हम जो एक तो यह है कि अवॉइड करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड करें, और दूसरा यह है कि इसको कंजर्वेटिव ट्रीट करते हैं। इसमें हम कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे पेन किलर हैं, कुछ होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, जैसे हम काइमोट्रेपल टाइप हैं जो उनकी सोजिश को रोकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं।
उसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर भी इसमें कुछ मेडिसिन है वो ऐड करते हैं। इसका डिसीजन आपका बेसिक फिजिशियन ही डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को या इस क्लाइंट को किस मेडिसिन की किस लेवल पे कितनी देर के लिए ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये आपकी क्रॉनिक पेल्विक पेन को समझने और उसके ट्रीटमेंट में आपको इंशाल्लाह बड़ी हेल्प करेगी। तो इवन देन आपके ये सारी चीज़ें सेटल ना हो तो आपको चाहिए कि पहली फुर्सत में आपने फिजिशियन से कोई भी फिजिशियन से मिलें, ताकि वो आपकी तशख़ीस करके आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, ना कि उस स्टेज पे पहुँचे कि उस वक्त जो है बीमारी कंट्रोल से बाहर हो। तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होती हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता, एक और मज़ीद स्ट्रेस भी हो जाता है। शुक्रिया, थैंक यू।